हाय व्यूअर्स, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है पोलराइजेशंस। पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक फिनोमेना होती है लाइट की। और इस फिनोमेना को पढ़ने के लिए इससे पहले जो हमने जो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे पास लाइट वेव है वो क्या है, एक मीडियम में ट्रैवल करती है और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द वेव। और ये वेव जो होती है दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसका डिटेल यदि आपको पढ़ना है तो हमारे पिछले चैनल को पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तो चलिए हम बात कर रहे थे पोलराइजेशन ऑफ लाइट की। तो ये जो फिनोमिना है वो हमें कहाँ से आगे बात करते हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के आगे की बात बताते हैं। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से हमें ये पता चल गया था कि जो लाइट हमारे मीडियम में ट्रैवल करती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द वेव। पर वेव जो होती है वो दो तरह की होती है, हमें पता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स होती है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें अगर, और ट्रांसवर्स वेव, ये दो तरह की वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशन जो होता है पार्टिकल का, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अगर आपकी लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो आपके जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका वाइब्रेशन भी से, जैसे यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है और ये लाइट हमारी इस तरफ ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल का मोशन भी या वाइब्रेशन जो हमारे पास इसमें प्रेजेंट है वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा क्या रहता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जबकि हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव में जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वेव, इट वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये है कि आपकी वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो ये दोनों क्या है, आपका परपेंडिकुलर एक दूसरे के नॉर्मल है। और यहाँ पे आपका क्या था, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, लाइट भी ऐसी ट्रैवल हो रही है और ये वाइब्रेशन भी इसी मूवमेंट में है। तो ये आपके दो तरह के वेव से आपको पता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे अब हमने ये बात की कि हमारे पास यहाँ पे जो सिमेट्री है वो मेंटेन होके चल रही है, हर जगह पर जो वाइब्रेशन प्रेजेंट है वो मेंटेन होके चल रहा है। अगर हम इस सिमेट्री को हटा दें, नॉन सिमेट्रिकल कर दें, तो हमारा लाइट क्या हो जाएगा, पोलराइज लाइट हो जाएगी। तो ये जो पोलराइज लाइट है, अगर ध्यान से देखें तो पोलराइजेशन हम किसी भी लाइट का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइट जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है इट इज अनपोलराइज लाइट, और पोलराइज लाइट को यूज करके हम अनपोलराइज लाइट को यूज करके हम पोलराइजेशन का फिनोमेना समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनपोलराइज लाइट क्या होती है। अनपोलराइज लाइट की बात करें हम, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनपोलराइज लाइट एग्जैक्टली क्या है। तो जो हमारे पास अनपोलराइज लाइट है, अगर हम देखें कि हमारे पास कोई भी वेव ट्रैवल कर रही है और उसमें एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल यदि ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इसका वाइब्रेशन क्या है, इट इज नॉर्मल टू ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से आप लेंगे। तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन मिल रही है, हर डायरेक्शन में आप चाहे कितने भी डायरेक्शन से बना लें इसमें, तो हर डायरेक्शन में आपके पास क्या है, जो आपकी लाइट है, आपका जो पार्टिकल है लाइट का वो वाइब्रेट कर रहा है। तो इसमें से यदि हम इस जो सिमेट्री को, ये सिमेट्री पूरी इसमें चलेगी, असिमेट्री को अगर हम एसिमेट्रिक कर दें तो हमारे पास पोलराइज लाइट मिल जाएगी। मीन्स कहने का मतलब कि इस पूरे वाइब्रेशन में से हम सिर्फ एक वाइब्रेशन को, ओनली वन वाइब्रेशन इज बीइंग रिमेन अराउंड द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। अगर सिर्फ एक वाइब्रेशन, ओनली वन वाइब्रेशन को हम यहाँ पे रख लेते हैं, बाकी सारे वाइब्रेशन को हटा देते हैं, तो ये हमारा पोलराइज लाइट बन जाता है। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो इसकी जो सिमेट्री है वो थ्रू आउट मेंटेन होती है, तो इसकी जो सिमेट्री है उसको हम नहीं हटा सकते। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव प्रेजेंट है, उसी से ही हम उसको पोलराइज कर लेते हैं, कैन बी पोलराइज्ड, बट दिस कैनॉट बी, कांट बी पोलराइज्ड, क्योंकि इसकी सिमेट्री हम
एसिमेट्रिक नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उससे हम पोलराइज्ड लाइट नहीं बना सकते हैं। अब ये पोलराइजेशन यदि आपको समझना है तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास ये पोलराइज्ड लाइट क्या है। तो पोलराइज्ड लाइट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट ले ली है, सब अनपोलराइज्ड लाइट ली, अनपोलराइज्ड लाइट ले ली जिसमें वाइब्रेशन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट है, अब आप क्या करेंगे, 2 स्लिट्स लेके चलेंगे। तो 2 स्लिट्स हमने ली, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्लिट हमने ये लगा दी, इस तरह से हमने उसको क्या लगाया है, इस तरह से हमने एक स्लिट ले ली है। अब स्लिट जब हमने लगाई है और हमारे पास यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट हम ले रहे हैं, इफ दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट जो आपके पास है, उसको यदि हम लेके चलते हैं, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, अगर ये ट्रैवल होकर जाती है, यहाँ जब ट्रैवल होकर जाएगी तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे जो वाइब्रेशन है आपका, कौन सा वाइब्रेशन, जो इसके पैरेलल में इस तरह से चल रहा है, मीन्स आपका जो लाइट ऐसे ट्रैवल हो रही है और आपका पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, मीन्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल में वाइब्रेट कर रहा है, वो आपको यहाँ से बाहर आता मिलेगा। तो आपकी जो वेव है यहाँ से निकलती हुई जो मिलेगी वो आपकी इस तरह की वेव निकलती हुई मिलेगी, जिसमें जो वाइब्रेशन होगा ये सारे वाइब्रेशन हटके सिर्फ आपके पास वाइब्रेशन कैसे हो जाएंगे, इस तरह का वाइब्रेशन हो जाएगा, सिर्फ वाइब्रेशन आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बचेगा। अब यदि इसके आगे यदि इसको एक और स्लिट लगा के दें, हम एक और स्लिट अगर हम यहाँ लगा देते हैं, सिर्फ इसी कंडीशन में कि ये दोनों पैरेलल, दोनों स्लिट को हमने पैरेलल रखा है, तो भी हमें आउटपुट पे ये वेव मिल जाएगी। तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेशन जो होगा वो पार्टिकल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, या नॉर्मल में हम बोल सकते हैं इसको, ये नॉर्मल में चलेगा इस तरह से। तो ये जो आपको आउटपुट मिला है, इट इज अ पोलराइज्ड लाइट, ये आपको जो आउटपुट मिल गया, इट इज अ पोलराइज्ड लाइट। लेकिन यदि हम जो सेकंड वाला स्लिट हमने लगाया है, इसको हम नाम दे देते हैं N1 N2 या S1 S2, जो भी आपको नाम देना है वो जो इजी है, पॉइंट ऑफ S1 और S2 को। अब हम S1 को सेम पॉइंट में रखकर अगर हम S2 को मूव कर दें या रोटेट कर दें, 90 डिग्री से रोटेट कर दें हम, और 90 डिग्री से रोटेट करने पर हमें क्या मिलेगा, ये हम करके देख सकते हैं। हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, क्योंकि पहले वाला तो हमारा स्टेबल है, स्लिट S1 स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से इसको स्लिट सेकंड को मूव करके देखेंगे। अब यदि हम इसको 90 डिग्री में, सेकंड स्लिट जो हमारे पास है S2, हम उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दें, 90 डिग्री से यदि हम रोटेशन इसमें करेंगे तो जो वेव हमारे पास यहाँ से जाएगी उसमें हमारे पास क्या कंडीशन आएगी कि ये जो वेव जा रही है उसमें जो वाइब्रेशन जो हमारा चल रहा है वेव लाइट का या पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है पोलराइज्ड लाइट में, ये वो हमारा बाहर आके नहीं मिलेगा, तो हमें आउटपुट यहाँ पर नहीं मिलेगा, बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पहला वाला स्लिट है, इट एक्ट्स एज अ पोलराइजर, क्योंकि ये पोलराइज कर रहा है सिग्नल को। और उसके बाद जब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम स्लिट को पैरेलल में रख रहे हैं स्लिट 1 के, तो हमें आउटपुट पे वो पोलराइज लाइट मिल रही है, लेकिन जब हम उसको परपेंडिकुलर में रख रहे हैं, मीन्स 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो वो हमें आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। तो फिर उसके बाद हम यदि इसको फिर से रोटेट करते हैं, फिर से 90 डिग्री पे रोटेट करें, तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे और हमें आउटपुट फिर से मिल जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास आउटपुट दे रहा है, तो ये हमें एनालाइज कर रहा है कि सिग्नल हमारा, सेकंड वाला एनालाइज कर रहा है कि जो सिग्नल हमें मिला है वेदर इट इज पोलराइज्ड और नॉट। तो सेकंड वाला जो हमारे पास स्लिट है, यहाँ उसको कहते हैं हम एनालाइजर। एक पोलराइजर हो गया और दूसरा हमारा एनालाइजर हो गया, जो एनालाइज कर रहा है कि सिग्नल पोलराइज हुई है या नहीं हुई है। अब हम जब बात कर रहे हैं स्लिट 1 और स्लिट 2 की, जब हम स्लिट 1 इज पैरेलल टू स्लिट 2, अगर जब दोनों स्लिट को हम पैरेलल रखते हैं तो जो आउटपुट हमें मिलेगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें वेव मिलेगी, तो उसका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। और जब हम इन दोनों को परपेंडिकुलर रखते हैं, S1 और S2 स्लिट दोनों अगर परपेंडिकुलर है, तो आउटपुट जो हमें मिलेगी वो मिनिमम इंटेंसिटी की मिलेगी। और ये केस हमारे पास क्या होगा, 2 बार अराइव होगा। कैसे 2 बार अराइव होगा, जब आप इसको
S1 और S2 को रोटेट करते हैं। S1 को लिया आपने एक स्लिट लिया यहाँ पे, दूसरी स्लिट आपकी पहले सीधी है, फिर उसके बाद आगे चल के इसको आपने रोटेट किया ऐसे, तो ये 90 डिग्री पे आ गई। फिर आपने रोटेट किया तो ये 90 डिग्री से फिर ये पैरेलल हो गई। फिर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये 90 डिग्री से फिर इसके परपेंडिकुलर हो गई। तो दो केस हमें मिलेंगे जिसमें 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और 2 केस ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 बार इंटेंसिटी इसकी मिनिमम होगी। तो एक हमारा हो गया एनालाइजर और दूसरा हो गया हमारा पोलराइजर। ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है कि जो हमें लाइट मिल रही है इट इज़ अ पोलराइज्ड लाइट, और ये जो पोलराइज्ड लाइट है, ये जो पोलराइज्ड लाइट आपको दिख रही है वो उसका जो वाइब्रेशन है पार्टिकल का, इट इज़ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द वेव ऑब्टेन और वेव ट्रैवलिंग। तो ये हमें सिर्फ किस में मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड ओनली इन द ट्रांसवर्स वेव। आप इसको आगे अगर यदि और समझना चाहते हैं आप, तो इसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है। तो जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है वो कैसा होता है, वो डायरेक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तो यदि आपके जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन के पैरेलल चल रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनपोलराइज्ड, या हम उसको कहेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका प्लेन परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन पे वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसको हम लिख के समझ सकते हैं। चलिए, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, हम उसको या तो डेफिनेशन लिख के समझ लें या फिर हम उसको डायग्राम से समझ लें। यदि हम डायग्राम से समझते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये दो चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की स्टडी करते हैं। ये दो चीज़ें अगर हमें क्लियर हो जाए तो फिर हमें पोलराइजेशन टॉपिक बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले चीज़ हम क्या करते हैं, हमने बनाया कि ये हमारे पास क्या है, ABCD हमने ले लिया कि हमने क्या किया है, इसको प्रोपोगेशन साइड को समझने के लिए हमने इसमें ABCD एक प्लेन ले लिया है जिसके थ्रू हमारा जो लाइट है वो ट्रैवल होके जा रहा है, एंड दैट इज टू अ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ABCD ये हमने जो लिया है, हमने ये बोला है इट इज़ अ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसको हम कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल होकी जा रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल होकी जा रही है, और जो आपका पार्टिकल है वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। तो जिस पे ये लाइट ट्रैवल होके जा रही है, पर जो पार्टिकल है इट इज़ इन द वाइब्रेटिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये हमारा कहलाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की बात करते हैं, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन यदि हम देखें तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आपका इस तरह से बनेगा। ये आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। ये आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। इस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में जो लाइट आपकी प्रोपोगेट हो रही है वो क्या हो रही है, उसमें जो वाइब्रेशन ऑफ लाइट है वो सेम डायरेक्शन में है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये दो चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए, अगर ये समझ में आ गया तो आप आगे इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, सबसे मेन चीज़ है कि इसको प्रोड्यूस कैसे कैसे किया जाता है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से जिससे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रोडक्शन होता है, सबसे इजी मेथड आपके पास जो है कि इस लाइट को प्रोड्यूस करना है या पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करना है, तो वो रिफ्लेक्शन प्रोसेस से कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन प्रोसेस से कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन से कर सकते हैं, डबल रिफ्रैक्शन से कर सकते हैं, स्कैटरिंग से कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस आपके पास है रिफ्लेक्शन, सेकेंड है आपके पास रिफ्रैक्शन, थर्ड है आपके पास डबल रिफ्रैक्शन, फोर्थ है आपके पास स्कैटरिंग,
ये सिंपल प्रोसेस है जिससे आप अपना लाइट से अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो पोलराइज लाइट है आपके पास अब सिंपल एग्जांपल है, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। हम जब लाइट को इनपुट पे देते हैं, जब हमारा लाइट क्या है ग्लास प्लेट पे आकर टकराता है, जैसे ये इनपुट है हमारे पास, है ना, ये इंसिडेंट लाइट है आपकी, जो आप किसी सरफेस एस पे इंसिडेंट कर रहे हैं विद एन एंगल थीटा। तो क्या होता है, इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा रिफ्रैक्शन होता है। ये रिफ्रैक्शन हो गया और ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। तो जो आपके यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको जो दोनों जगह ही आपको पोलराइज लाइट मिलेगी। जैसे आपको ये जो पोलराइजेशन लाइट है उसमें जो पार्टिकल है इट इज वाइब्रेटिंग ऑन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। पर रिफ्रैक्शन में आपको मिलेगा polarized light in which the particles are vibrating perpendicular to the propagation of the light। जिस तरह से लाइट ट्रैवल हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है नीचे की तरफ, तो उसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स है उसका वाइब्रेशन क्या है, उसके नॉर्मल है। पर जो रिफ्लेक्शन में हमें मिला है उसमें आपके पास जो लाइट है और उसका जो पार्टिकल है वो सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपको यहाँ क्या मिल गया, आपको पोलराइजेशन मिल गया है। तो आप दोनों लाइट को यूज़ कर सकते हैं एज अ पोलराइज्ड लाइट। इसके बाद यदि आप डबल रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो डबल रिफ्रैक्शन में आपके पास क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो मटेरियल आपने यूज़ किया है, यहाँ पे मिरर जैसे यूज़ कर लिया, ग्लास स्लैब यूज़ किया, वहाँ पे आप कैल्साइट मटेरियल का स्लैब यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे वो कैल्साइट मटेरियल का बना होगा। और वो जो कैल्साइट मटेरियल आप यूज़ करेंगे वहाँ पर क्या होगा, आपका जैसे इनपुट यहाँ पे आप दे रहे हैं, जैसे कैल्साइट मटेरियल आपने लिया है, वहाँ से यदि आप इंसिडेंट कर रहे हैं, दिस इज ए कैल्साइट मटेरियल, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके तो नहीं जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको दो रिफ्रैक्टेड पार्ट मिलेंगे, क्योंकि ये डबल रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो डबल रिफ्रैक्शन में जब आप बात करेंगे तो आपको इस तरह से दो लाइट मिलेगी, जिसमें आपके पास एक जो होगी जिसमें पार्टिकल इट विल वाइब्रेट अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, और दूसरे में आपको जो मिलेगी उसमें आपके जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आपका डबल रिफ्रैक्शन हो गया है। स्कैटरिंग का प्रोसेस जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट में स्कैटरिंग का प्रोसेस आपने देखा था कि यदि कोई पार्टिकल आपका रखा हुआ ऑन द पाथ ऑफ द लाइट ट्रैवलिंग, तो जब इससे वो टकराता है तो स्कैटर्ड होता है। जब ये स्कैटर्ड होके जाता है तो एक तो वही लाइट आपकी होती है जो ये रहती है, दूसरे आपको पोलराइज लाइट मिलती है यहाँ पे, और उसका जो डायरेक्शन होता है प्रोपोगेशन ऑफ द पार्टिकल का, इट इज अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। तो ये आपकी चार प्रोसेस हैं जिससे आप अपने पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए, आपको मेरे हिसाब से ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे हम निकॉल प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में और समझा दूंगी कि डबल रिफ्रैक्शन से आपको क्या प्रॉफिट होता है पोलराइजेशन के लिए। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप क्वेश्चन पूछ के आंसर उसका हम देंगे, क्वेश्चन पूछेगा। और जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू व्यूअर्स।